हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त क्योंकि दिल की बात है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मई से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रिजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कार्ड दे सकते हो, 1111 टाइप कर सकते हो, या फिर आई क्लेम द रीडिंग लिख सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, हमने लिया है ये टैरो, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ये भी गो, देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं अभी इस वक्त, क्योंकि दिल की बात है। ठीक है, आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ये आ गई कैट यहाँ पे रीडिंग के लिए। लेट्स सी हमें कार्ड्स क्या मिलते हैं। आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कार्ड्स की शफलिंग। 2 ही कार्ड्स हमें अब तक मिले हैं। लेट्स सी हमें और कितने कार्ड्स मिलते हैं। चलो ये कार्ड एक आ गया, नंबर 3 कार्ड। ठीक है, और देखते हैं हमें कितने कार्ड्स मिलते हैं। चलो ये एक आ गया और एक चुनते हैं तो 5 कार्ड हो जाएंगे। Here we go। लगा तो हम और कार्ड्स ले लेंगे। यस, चलो तो ये कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। ठीक है, देखते हैं फिर अभी रीडिंग क्या आती है। एंड here we go, ऐसा रखूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड हमें मिला है वो है टेम्परेंस, धनु राशि, सैजिटेरियस। ठीक, बेसिकली हम कह सकते हैं कि इस पर्सन के मन में जुड़ाव की भावनाएं जुड़ी है। ठीक है, यानी कि ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है आपको। अगर मैं इस कार्ड को समझाऊं तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने दिल की बातों को फैलाना चाहता है। ठीक है, इसके दिल की बातें जो है वो एक जगह पे नहीं रुकनी चाहिए। देखो, हम किसी भी रिश्ते को सक्सेसफुल तब बनाते हैं जब दोनों लोग बातचीत करते हैं, दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है। ठीक है, हाँ, और दोनों इस बात पे भी अपना डिसीजन लेते हैं कि भी कुछ तुम्हारी बातें खटक रही हैं, वैसी मेरी भी कुछ बातें खटक रही होंगी, तो कुछ समय के लिए या फिर इस रिश्ते की भलाई के लिए हम उन चीज़ों को काउंट करना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अभी इस पर्सन ने क्या समझा है कि भाई हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है। लाइक कोई बहुत जज्बाती होता है, कोई बहुत गुस्से वाला होता है, कोई बहुत जल्दी अपना आपा खो बैठता है। तो इस पर्सन ने कहा है कि देखो ये कमियां तो हर एक में थोड़ी ज़्यादा तो हमें दिखाई देती है, लेकिन इनके लिए अभी जो इम्पोर्टेंट है वो है दिल का आलम। देखो, इनका दिमाग इनसे सवाल कर सकता है कि तुम आखिर क्या प्रूव करना चाहते हो, तुम्हें आखिर क्या मिलेगा, लेकिन दिल कह रहा है कि भाई तुमसे जुड़ के जो मिलेगा वो कहीं और इनको मिल ही नहीं सकता। ठीक है, यानी कि मान लो अगर उन्होंने पैसे से कोई गाड़ी खरीदी, कोई बंगला खरीदा, कहीं दूर देश चले गए, तो भी वो सुकून उनको नहीं मिलेगा जो आपसे बात करने में, जो आपका हाथ थामने में, जो आपकी तस्वीर देखने में इनको मिलता है। तो इनके दिल की हालत क्लियरली सिर्फ आप ही समझ सकते हो और आप ही इनकी बेचैनी दूर कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात इस पर्सन को समझ में आ रही है कि भाई अगर मेरी ज़िंदगी में कोई सच में बदलाव ला सकता है तो वो सिर्फ आप हो, ये खुद भी नहीं, बिकॉज इनका दिल आपका हो गया है। ठीक है, इसलिए क्या है कि आई थिंक इस पर्सन ने बहुत सी कोशिश की होगी कि चलो भाई गेम खेलते हैं या फिर थोड़ी देर के लिए किताब पढ़ते हैं, कोई मूवी देखते हैं। आई थिंक कुछ समय तो इनका बीतता है ऐसे कामों में, लेकिन वापस से दिल घूम फिर के उसी जगह पे आता है कि भाई मुझे सुकून चाहिए, मुझे चैन चाहिए, मुझे मेरा प्यार वापस चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
अगर हम थोड़ा-सा कार्ड को एक्सप्लेन करें वृषभ कन्या मकर राशि को, देखो यहाँ पे हमें 3 लोग दिखाई देते हैं एंड तीनों का मेंटालिटी अलग-अलग है। ये एक ही व्यक्ति के 3 भाव हो सकते हैं या फिर ये व्यक्ति जो है अपने भूतकाल में और वर्तमान में, ठीक है, अपने आप को गिन रहा है कि भई क्या था, क्या है, और अगेन ये पर्सन जो है वो 3 लोगों को काउंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपके हिसाब से यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है तो वो कनेक्शन बना रहे हैं कि भई क्या होगा अगर मैं आपके सामने बोलूँ कि उनके बारे में मेरी क्या फीलिंग है और उनके सामने बोलूँ आपके बारे में क्या फीलिंग है। और क्या हो अगर आप दोनों एक-दूसरे से बात करें कि भई आपको क्या लगता है, कि क्या महसूस होता है जो आप इसके बारे में सोचते हो? आई थिंक कहीं न कहीं ये पर्सन जो है अपने भूतकाल को और वर्तमान काल को कनेक्ट कर रहा है कि ठीक है, मैंने भूतकाल में क्या किया था और वर्तमान में मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है? यानी कि इस पर्सन को सारी गलतफ़हमियाँ दूर करनी हैं, सारे गिले-शिकवे दूर करने हैं। कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं। बुरी बातों को उनको साइड में करना है, लेकिन बुरी बातों को साइड में करने के लिए सबसे पहले इस पर्सन को आपका विश्वास हासिल करना होगा। कि हाँ, आप दोबारा से इनके साथ बातचीत कर सकते हो, बेफ़िक्र रह सकते हो, इनके साथ अपने दिल का जुड़ाव दोबारा से कर सकते हो बिकॉज़ ये पर्सन आपका विश्वास हर हालत में कायम रखना चाहता है, ठीक है? देखो, इनके लिए इम्पोर्टेंट है कि भूतकाल में जिस तरह से आपने इनका साथ दिया था, वर्तमान में भी और भविष्य में भी आप उनका साथ देते रहे, ठीक है? हाँ, कुछ चीज़ें या कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, थोड़े छोटे-मोटे, लेकिन उनको साइड में करने के लिए पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वो आ चुका है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, ठीक है। देखो, ये पर्सन यहाँ पे क्लियरली कह रहा है, अगर हम इस कार्ड की मीनिंग को देखें तो इसके ऊपर जिम्मेदारी है, इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन सबसे बड़ी बात है भरोसा, ठीक है। देखो, एक राजा के लिए अपनी प्रजा का भरोसा जीतना बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये पर्सन वही कह रहा है कि भई मैं आपका विश्वास हर हालत में जीतना चाहता हूँ। आप में भी मैरिड हो या फिर काफ़ी समय से रिलेशनशिप में हो, ठीक है? या फिर आप इनको काफ़ी समय से जानते हो, तो इस पर्सन को ये अभिलाषा है कि जिस भी नज़रिए से आप इनको देखते हो, ठीक है? शायद वो नज़रिया इनको पता है कि भई आप मुझे मेरी तरफ रिस्पेक्ट से देखते हो, प्यार से देखते हो, ठीक है? मायूसी से देखते हो, जो भी आजकल आप इनकी तरफ देखते हो, जो भी इनका नज़रिया हो, वो कह रहे हैं कि भई मुझे तुम्हारा साथ हर हालत में चाहिए, क्योंकि ये मेरी पहली ज़िम्मेदारी होगी। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, तो बिल्कुल एक फेलियर होगा, ठीक है? यानी कि भई ये पर्सन जो है वो सिर्फ़ दिखावे के लिए रिश्ते में रहना इस बात से सहमत नहीं है, ठीक है? इसका कहना है कि या तो मैं आपका भरोसा हासिल करूँगा और आपको बताऊँगा कि हाँ, मैं ही आपके लिए सबसे बढ़िया हूँ, सबसे हसीन चॉइस हूँ, या फिर क्लियरली आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हम दोनों के बीच आगे बातें बढ़ भी सकती हैं या नहीं। यानी कि ये पर्सन जो है वो अपने आप को क्लैरिफ़ाई करना चाहता है कि अगर मुझे हक है तो मुझे आपको पूरी तरीके से पाना है, वरना मुझे अकेले ही रहना है, ठीक है? नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है यहाँ पे वो आ चुका है दी हायरफेंट, टॉरस, वृषभ राशि। देखो, ये पर्सन जो है, अगर हम इस कार्ड की मीनिंग को देखो तो कहीं न कहीं ये अपने दिल से जुड़ाव महसूस कर रहा है कि भई इसके लिए परंपराएँ इम्पोर्टेंट है, इसके लिए प्रॉमिसेस इम्पोर्टेंट है, इसके लिए अपना भविष्य इम्पोर्टेंट है। तो जो भी उसने विज़न देखा था कि मेरा भविष्य कैसे होगा, मैं आपसे किस तरह से जुड़ चुका हूँ और ज़िंदगी में आपकी वजह से मुझे कितनी सारी खुशियाँ मिल चुकी हैं, तो ये क्लैरिफ़ाई हो रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन आपसे दूर जा ही नहीं सकता, ठीक है? यानी कि भई कहीं न कहीं इस पर्सन को कई बार गुस्सा आता है और कुछ लोग मुँहफट होते हैं, तो गुस्से में कुछ बोल देते हैं। और अगेन कुछ लोगों को आदत होती है छोटी-सी बात का बतंगड़ बनाने की, या फिर अपना अगर दिल दर्द कर लिया तो काफ़ी समय तक उस दर्द को होल्ड ऑन करने की, ठीक है? साइकोलॉजी में हम कई ऐसी बातें पढ़ते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो जो भी घटना हुई उसको आसानी से भूल जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जिनके लिए छोटी-सी बात भी नासुर बन जाती है, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये पर्सन जो है वो कह रहा है कि भई मेरे लिए आपके जज़्बात मायने रखते हैं एंड चाहे जो भी हो, यानी कि आप कह सकते हो इनका स्वभाव जो है वो उनके दिल के खिलाफ जा रहा है, ठीक है? वो आपको चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, लेकिन शायद हालात की वजह से आप कहें या फिर
अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार के कहने पे ये पर्सन आपसे जिस तरीके से पेश आया था, जिसके कारण आप शायद उनके ऊपर गुस्सा हो, तो इनको लग रहा है कि भई मुझे अपने आप में चेंजेस करने की ज़रूरत है, ठीक है? नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है और ये है भई फाइव ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है? देखो इस व्यक्ति को थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि भई मैं जीत के भी क्या जीता, है ना? और हार कर भी मैंने ऐसा क्या कर लिया कि मुझे मेरे ऊपर गर्व होना चाहिए। तो कहीं न कहीं ये पर्सन देख रहा है कि शायद किसी को दिखाने के लिए, किसी को जलाने के लिए या बस हालात का सामना करने के लिए उन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया था कि वो आपसे दूर रहेंगे, बातें कम करेंगे या फिर रोमांस कम करेंगे, बहुत ही स्ट्रिक्ट व्यवहार करेंगे या फिर फैमिली को दिखाने के लिए कि देखो भई मैं बॉस हूँ, मैं आपसे किस तरह से पेश आता हूँ। लेकिन अब ये पर्सन को लग रहा है कि भई जो भी मैंने किया उसकी कीमत अब मुझे चुकानी पड़ रही है। ठीक है? यानी कि आप कह सकते हो कि ये पर्सन को अब लग रहा है कि भई क्या सच है, क्या झूठ? ठीक है? इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप मेरे दिल के कितने करीब हो। क्योंकि देखो अंत में क्या होता है ना कि इस समय वो अकेले रहते हैं, ठीक है? और कोई भी दोस्त, कोई भी फैमिली मेंबर उनके दिल को उतना सुकून और चैन नहीं दिला सकता बिकॉज़ जो जगह आपने उनके दिल में पाई है, वो किसी और ने नहीं पाई है और ना ही पा सकता है। तो ये बात यहाँ पे इनके लिए इम्पोर्टेंट है। हालाँकि ये क्लियरली यहाँ पे कह रहे हैं जो कि हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की भी मुझे कोशिश करनी होगी। ठीक है? ये पर्सन कोशिश करने के ऊपर ज़ोर दे रहा है और क्लियरली कह रहा है कि देखो मैं हालात का सामना करूँगा और अब डट के आपके साथ मैं प्रिपेयर रहूँगा। मेबी ये पर्सन जो है वो थोड़ा-सा अपने आप को अभागा समझता है या फिर इनको लगता है कि शायद इस पर्सन में वो गट्स नहीं है कि वो सबके सामने आपका हाथ थामे या फिर आपके लिए उन सब से भिड़े। देखो, क्या हो रहा है ना कि इस व्यक्ति के मन में थोड़ा-सा डर बैठा है, ठीक है? पहले तो ये पर्सन शायद बहुत ही ज़्यादा रेडी था, कूल था, लेकिन अब जब वो देख रहा है कि सिर्फ़ आप ही उनके साथ हो और कोई इनका साथ देने के लिए इनके आजू-बाजू भी नहीं है या फिर लोग अब इनको तन्हा कर रहे हैं या अकेले रह रहे हैं, तो इस बात से ये पर्सन चिढ़ गया है, ठीक है? शायद सेविंग्स भी थोड़ी-सी ख़त्म हो गई या फिर यहाँ-वहाँ खर्च हो गए, तो इस पर्सन के मन में बहुत सारे प्लान्स आ रहे हैं कि मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, लेकिन एग्ज़ैक्टली क्या करूँगा और उस वक़्त हालात क्या होंगे, ये उनको नहीं पता। इसीलिए प्रिपरेशन करना ही और कल्पना करना ही इनके हाथ में बचा है। तो ये अभी की रीडिंग, आई होप इट विल रेज़ोनेट। थैंक यू।